मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटा कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, और आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के कार्य। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, जनता पर लागू करना कार्यपालिका का मुख्य कार्य लिया जाता है। आधुनिक राज्य में अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक राज्य एक तरीके से पुलिस राज्य, जिसका कार्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और कल्याणकारी राज्य हम किसे कहेंगे? जिसका उद्देश्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भलाई के कार्य करना, यानी जनता को खुश रखना, जनता की ओवरऑल डेवलपमेंट को करने की व्यवस्था करना। तो ऐसी सिचुएशन में जो कार्यपालिका है उसके कार्य बढ़ जाते हैं, और जो कार्य बढ़ जाते हैं उसमें अलग अलग क्षेत्रों में कार्यपालिका द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो अगर हम कार्य की शुरुआत करते हैं तो पहला हम ले लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, प्रशासकीय कार्य। कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना और उनके अनुसार देश का शासन चलाना, यानी कि जो कानून विधानमंडल द्वारा बनाए गए हैं उन कानूनों के दायरे में रहकर उन कानूनों को जनता द्वारा स्वीकार्य भी करवाना और शासन चलाना और राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ये है पहला कार्य। कानून को वास्तविक रूप देने के लिए लोक सेवाओं के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। उनकी भर्ती, वेतन, भत्ते लोक सेवा आयोग द्वारा निश्चित किए जाते हैं और देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्यपालिका पुलिस का प्रबंध भी करती है। दूसरा हमारा कार्य है डिप्लोमेटिक फंक्शन। डिप्लोमेटिक फंक्शन यानी कि कूटनीतिक कार्य। और डिप्लोमेटिक फंक्शन में हम वे कार्य लेते हैं जो एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए करता है। उसमें हम लेंगे कार्यपालिका अन्य राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करती है, संबंधों को बनाती है, बेहतर बनाती है। अन्य देशों में भेजे जाने वाले राजदूतों की नियुक्ति करती है और उन राजदूतों का प्रथम कार्य क्या होता है? राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संधियां और समझौते अन्य राज्यों के साथ करना और अन्य राज्यों से आने वाले राजदूतों का स्वागत करना, ये है राजदूतों का कार्य, और इसी कार्य के लिए उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। युद्ध व शांति की घोषणा भी राजदूतों द्वारा की जाती है। राज्य के नाम पर अन्य राज्यों के साथ जो पत्र व्यवहार चलता है वो भी कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। जब किसी राज्य में क्रांति हो जाती है और उसके पश्चात सरकार बदल जाती है तो जो नई सरकार आती है उसे मान्यता देने का कार्य भी कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। अब आएंगे हम तीसरे फंक्शन पर, मिलिट्री फंक्शन, सैनिक कार्य। बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना और देश के अंदर भी जो आपराधिक तत्व हैं उन्हें कंट्रोल में करने के लिए भी सेना का गठन किया जाता है, और रक्षा संबंधी कार्य जो हैं उनका उत्तरदायित्व भी कार्यपालिका के ऊपर ही आता है। इसके लिए कार्यपालिका सेना, थल सेना, वायुसेना, जल सेना का प्रबंध करती है। राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष, जो कि भारत में कौन है? भारत का राष्ट्रपति। वो प्राय देश की सेनाओं का मुख्य सेनापति भी होता है और उसी के द्वारा ही सेना के मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। और युद्ध के समय कार्यपालिका ही सैनिक नीतियों का निर्धारण भी करेगी और युद्ध का संचालन भी करेगी, और युद्ध में जो महान वीरता के कार्य करने वाले सैनिक हैं उन्हें उपाधियां जैसे कि महावीर चक्र, परमवीर चक्र भी कार्यपालिका द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर सेना संबंधी कार्य भी कार्यपालिका के दायरे में आते हैं। अब हम ले लेते हैं विधायी कार्य। बेटा ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कानून बनाने का कार्य विधानमंडल का होता है, लेकिन उस समय कानून बनाते समय कुछ ऐसे कार्य हैं जो कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें किसी भी कानून को बनाने के लिए उसमें जो प्रारंभिक और अंतिम प्रारूप तैयार किया जाता है उसमें कार्यपालिका का कार्य होता है। जैसे कि कार्यपालिका का अध्यक्ष ही विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है, यानी कि राष्ट्रपति जो विधानमंडल के अधिवेशन हैं, लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन बुलाने का कार्य और स्थगित करने का कार्य, और अधिवेशन
में भाषण देने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यपालिका का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति निचले सदन को उसका निश्चित कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी भंग कर सकता है। हमने जब राष्ट्रपति किया तो उसकी विधायी शक्तियों में हमने ये भी पढ़ा कि अगर प्रधानमंत्री सिफारिश कर दे तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका का अध्यक्ष यानी कि नामात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर निचला सदन या कह दीजिए अलोकप्रिय सदन लोकसभा को उसका काम 5 वर्ष कार्यकाल जो है उसके समाप्त होने से पहले भी भंग वो कर सकता है। उदाहरणतः आप देख सकते हैं भारतवर्ष में राष्ट्रपति लोकसभा को किसी भी समय भंग कर सकता है जब उसे प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा करने का परामर्श दिया जाएगा। जिस समय विधानमंडल का अधिवेशन ना चल रहा हो, अब अगर हम देखें एक तो अधिवेशन चल रहा हो ये कार्रवाई तब की जाएगी, लेकिन जब विधानमंडल का अधिवेशन ना चल रहा हो ऐसी स्थिति में संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और ऐसे में कार्यपालिका के अध्यक्ष को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। हमने देखो जब राष्ट्रपति किया था बेटा तो उसमें हमने अध्यादेश के आर्टिकल पढ़े थे कि जो राष्ट्रपति है वो किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल राज्य में अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी कर सकता है। तो हमने 213 और 123 दो आर्टिकल पढ़े हैं इसी संबंध में। तो स्वीकृति तो ऐसे सिचुएशन में जो भी काम विधानमंडल द्वारा किया जाता है वो कार्य राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है और उसे फिर एक निश्चित समय में उस कार्य की उस नियम की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अगर वो स्वीकृति नहीं ले पाता है तो अध्यादेश स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितने समय तक अध्यादेश लागू रहता है वो कानून की तरह ही कार्य करता है और कानून की तरह ही उसका पालन करना अनिवार्य होता है। अब हम लेंगे वित्तीय संबंधी कार्य, फाइनेंशियल फंक्शंस। किसी भी आय व्यय का ब्यौरा जब बनाया जाता है बजट पेश करने के लिए तो वो कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, यानी आय व्यय का जो ब्यौरा है वो कार्यपालिका विभाग द्वारा ही तय किया जाता है। वित्त मंत्री अपने दूसरे साथियों की सलाह से उसे तैयार करता है और विधानमंडल के सामने स्वीकृति के लिए पेश करता है। इसमें वह लोगों पर नए कर लगाने और पुराने करों में जो कटौती की जाएगी उनमें परिवर्तन करने की सिफारिश करता है। भारतवर्ष में बजट को संसद में पेश करने के लिए भी जो नामात्र की कार्यपालिका है जैसे कि राष्ट्रपति उसकी मंजूरी लेना अति अनिवार्य है, क्योंकि बिना उसकी स्वीकृति के हम विधानमंडल में बजट को पेश नहीं कर सकते हैं। तो उसकी अनुमति लेना अनिवार्य है। धन को खर्च करने का कार्य भी कार्यपालिका ही करती है, यानी किस विभाग में कितना पैसा देना है और कितना कम करना है ये सारे कार्य कार्यपालिका द्वारा निश्चित किए जाते हैं। न्याय संबंधी कार्य, संसार के कई देशों में अगर हम देखें तो कार्यपालिका में कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। भारतवर्ष में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों संबंधी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसमें प्राय सभी देशों की कार्यपालिका को अगर हम देखें तो अध्यक्ष को अपराधियों की सज़ा को कम करने या क्षमा करने संबंधी अधिकार दिए गए हैं। भारत में भी हमने न्याय संबंधी कार्य जब राष्ट्रपति के किए थे तो किसी भी अपराधी की सज़ा को क्षमादान में परिवर्तित करना या उसे कम करना संबंधी अधिकार उसे दिया गया था। तो इस प्रकार न्याय संबंधी कार्य भी क्या है कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। अब आ जाएंगे हम लास्ट अपने पॉइंट पर, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियाँ। शासन कार्य को चलाने के लिए प्रत्येक देश में बड़ी बड़ी नियुक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा की जाती हैं। भारत में राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्य, नीति आयोग, वित्त आयोग के सदस्यों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्तियां भी करता है और कई राज्यों में कार्यपालिका के अध्यक्ष को कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की उपाधियां तथा सम्मान से सुशोभित करने का अधिकार भी कार्यपालिका को दिया गया है। भारत में राष्ट्रपति को पद्म विभूषण व पद्मश्री आदि की उपाधियां प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और रिमाइंड करवा रही हूँ कि पद्म विभूषण और पद्मश्री जो उपाधियाँ हैं वो भारत में राष्ट्रपति द्वारा ही दी जाती हैं। और हमने एक चीज़ और की थी कि राष्ट्रपति और भारत रत्न जिसे मिला होता है वो कर मुक्त हो जाता है, यानी कि उसे किसी भी प्रकार का कर
नहीं देना पड़ता आजीवन। तो आज के टॉपिक में हमारा यहीं तक। आगे हम बेटा पढ़ेंगे भारत में संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।